नमस्कार डियर ऑल स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एमएससी फाइनल का पेपर 8 स्टार्ट किया था और पेपर का नाम था प्लांट इकोलॉजी। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने इकोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन की बात की थी, जिसके अंदर बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म मिलकर किसका निर्माण करती है, पॉपुलेशन का, और पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी का, कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम का, और इकोसिस्टम मिलके बायोम का, और बायोम मिलके लैंडस्केप का, और लैंडस्केप मिलके बायोस्फीयर का। इन सब की बात हमने पिछली क्लास में की थी। ऑर्गेनिज्म मैंने बता दिया था, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। फिर मैंने पॉपुलेशन स्टार्ट की थी। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉन इज पॉपुलेशन, ये मैंने पहले बता, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर पॉपुलेशन के बारे में बात की थी। इसके अलावा यहाँ पे बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये स्टार्ट की थी मैंने। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी इकोलॉजी इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम। ऑर्गेनिज्म की मैंने बात कर ली है। अब पॉपुलेशन चल रहा है अभी। पॉपुलेशन के बाद में कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद में इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद में बायोम, बायोम के बाद में लैंडस्केप और फिर बायोस्फीयर। तो यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करा था। जो पॉपुलेशन में अपना टॉपिक चल रहा था वो था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, PGR। इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और तीसरी है जीरो। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पॉजिटिव कब होती है? जब उसके अंदर बर्थ रेट ज़्यादा हो, बर्थ रेट जिसको मैंने नेटिलिटी बोला था, या फिर इमाइग्रेशन, ये ज़्यादा हो। इस केस के अंदर तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ेगी। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव कब होगी? जब डेथ रेट, मोर्टेलिटी, ये ज़्यादा होगी, या फिर इमाइग्रेशन, ये ज़्यादा होगा, यानी पलायन, ये ज़्यादा होगा। इस केस के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घटेगी। और जीरो कब होगी? जब यहाँ पे नेटिलिटी प्लस इमाइग्रेशन ये बराबर हो जाए किसके? मोर्टेलिटी के प्लस इमाइग्रेशन के। इस कंडीशन के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी वो जीरो होगी। और इससे पहले वाले क्लास में ये भी बता चुका था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बर्थ रेट तो क्या करेगी? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को इंक्रीज, बढ़ाएगी, और डेथ रेट ये घटाएगी। और दूसरा इधर यदि कोई इमाइग्रेशन हो रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी वो बढ़ेगी। और यदि कोई जा रहा है, पलायन करा यहाँ से, इमाइग्रेशन, उस कंडीशन के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज होगी। तो दो तो फैक्टर जो बढ़ा रहे और 2 फैक्टर वो घटा रहे। इसके अलावा मैं पिछली क्लास के अंदर एक पॉइंट बताया गया था लास्ट के अंदर, उसके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बर्थ रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी बर्थ रेट नेगेटिव। पॉजिटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है।
लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, क्योंकि बर्थ रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। और पॉजिटिव इसलिए होगी क्योंकि जहाँ पे जन्म लेने वालों की संख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पे बर्थ रेट बढ़ेगी, और जीरो कब होगी, जहाँ पे कोई जन्म नहीं हो रहा वहाँ पे जीरो रहेगी। अब जो यहाँ पे जो पांचवा फैक्टर बता के गया था मैं यहाँ पे, एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर, इसकी बात करना चाहो तो यहाँ पे 3 कैटेगरी है। परी रिप्रोडक्टिव ग्रुप, परी रिप्रोडक्टिव ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर जिनकी एज 15 ईयर से कम होगी वो आते हैं। तो दूसरा ग्रुप है वो है रिप्रोडक्टिव ग्रुप, जिनकी एज 15 ईयर से लेके 45 ईयर होगी, वो रिप्रोडक्टिव ग्रुप के अंदर आते हैं। और तीसरा ग्रुप है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप, जिनकी एज 45 ईयर से ज़्यादा होगी, वो किस में जाएंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप में। तो इसके अंदर 3 कैटेगरी में डिवाइडेशन किया गया है। प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, जिनकी एज 15 ईयर से कम होगी, यानी जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेंगे। तो दूसरा ग्रुप है रिप्रोडक्टिव ग्रुप, जिनकी एज 15 से 45 ईयर है, वो रिप्रोडक्शन के अंदर भाग लेंगे। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप, जिनके अंदर जिनकी एज 45 ईयर से ज़्यादा है, वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आते हैं। अब इसी के आधार पे 3 प्रकार के ग्राफ है। ये पहला, जिसके अंदर ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये तो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप को शो करिए, प्री रिप्रोडक्टिव। और ये 2 लाइन है, ये रिप्रोडक्टिव ग्रुप को, और ये ऊपर वाली 2 लाइन है, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप को। इस कंडीशन के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज कैसे होगी, जो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है वो संख्या में ज़्यादा है, यानी जो 15 ईयर से कम वाले हैं वो संख्या में ज़्यादा है, तो वही तो आगे जाके रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट होंगे। तो ये वाला ग्राफ है ना, जो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है वो आगे जाके रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट होगा, और रिप्रोडक्टिव से पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। तो इस कंडीशन के अंदर जो PGR है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो इंक्रीज होगी। और दूसरा है जिसके अंदर ये प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप हो गया, ये रिप्रोडक्टिव ग्रुप हो गया, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप हो गया। इस कंडीशन के अंदर है ना, प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप और रिप्रोडक्टिव ग्रुप दोनों लगभग बराबर है, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी वो कैसी होगी, स्टेबल होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबल, या आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट चेंज नहीं होगी। और तीसरी कंडीशन है तीसरी कंडीशन के अंदर जो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है, जिनकी एज 15 ईयर से कम है, उनकी संख्या कम है, और जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप है उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है वो ही आगे जाके रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे इन्हीं की संख्या कम है, तो आगे जाके ये भी संख्या कम हो जाएगी, फिर ये भी कम हो जाएगी। तो इसके अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक आप देख लो एक बार। अब अगला टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसको समझाने के लिए 2 प्रकार के ग्राफ दिए जाते हैं, एक तो जे शेप्ड करो और एक एस शेप्ड करो।
PGR पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कर्व। तो यहाँ पे जो ग्राफ होंगे वो दो प्रकार के हैं। पहले की मैं बात करना चाहूँ तो जे शेप होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल कर्व, या इसी का दूसरा नाम है जे शेप कर्व। इसके अंदर क्या होगा, जो रिसोर्स होंगे वो अनलिमिटेड होंगे, रिसोर्स वो अनलिमिटेड होंगे। रिसोर्स यदि अनलिमिटेड होंगे तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी वो लगातार बढ़ेगी। तो इसमें जो ग्राफ खींचेंगे हम टाइम के टाइम और पॉपुलेशन डेंसिटी एन, यानी साइज ऑफ पॉपुलेशन, जब इन दोनों के मध्य ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो जे शेप का आता है। इसके अंदर क्या होगा, रिसोर्स अनलिमिटेड है तो लगातार पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ती जाएगी, इसमें डिक्रीज नहीं होगी। और जो इसका फॉर्मूला है वो हो जाएगा dN/dt इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ इंटू एन। यहाँ पे एन क्या था, साइज ऑफ पॉपुलेशन, टी टाइम dN/dt, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज पॉपुलेशन डेंसिटी, और यहाँ पे बी का मतलब है यहाँ पे बर्थ रेट, और आर ये बी, और ये डी का मतलब यहाँ पे डेथ रेट, और एन का मतलब मैंने बता दिया साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे बी माइनस डी के लिए हम आर का उपयोग करते हैं। जब आर का यूज करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, इफ यदि बी माइनस डी इक्वल टू आर, और आर को क्या बोलते हैं हम, इंटरजेनिक फैक्टर, ये आर है। अब आप यहाँ पे बी माइनस डी यानी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, यहाँ पे इसको आर हो गया आप, तो नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे नया फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ dN/dt इक्वल टू, अब बर्थ माइनस डेथ की जगह मैं आर इंटरजेनिक फैक्टर का यूज कर रहा हूँ RN, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने वो था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कर्व। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कर्व में दो प्रकार के कर्व होते हैं, पहला एक्सपोनेंशियल कर्व या जे शेप कर्व, इसको हिंदी में बोलते हैं चरघातांकी कर्व या जे शेप कर्व। इसके अंदर रिसोर्स होते हैं, संसाधन होते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड होंगे तो उस कंडीशन के अंदर जब आप टाइम और साइज ऑफ पॉपुलेशन के मध्य ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसके अंदर पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज होती रहेगी। और इसका जो फॉर्मूला है dN/dt बर्थ रेट माइनस डेथ रेट मल्टीप्लाई पॉपुलेशन ऑफ साइज, एन का मतलब यहाँ पे साइज ऑफ पॉपुलेशन, टी का मतलब टाइम, dN/dt रेट ऑफ चेंज पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन की दर dN/dt, बी का मतलब बर्थ रेट, डी का मतलब डेथ रेट। अब यहाँ पे मैंने एक सिचुएशन ली है, इफ यदि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट को मैं आर लिखता हूँ, आर क्या है यहाँ पे इंटरजेनिक फैक्टर है, फिर इसका मान मैं इस फॉर्मूले में पुटअप करता हूँ, जैसे ही बर्थ रेट माइनस डेथ रेट की जगह मैंने आर लिखा तो जो नया फॉर्मूला आता है वही आता है। यहाँ तक आप नोट कर लो एक बार। फिर दूसरे प्रकार के ग्रहों की बात करेंगे।
लिख लिया। अब यहाँ पे जो दूसरा प्रकार का कर्व है वो है सिग्मोइड कर्व। जो दूसरा कर्व आएगा उसको बोलते हैं हम सिग्मोइड, सिग्मोइड कर्व या एस शेप्ड। एस शेप्ड कर्व। वहाँ पे जो पहला था एक्सपोनेंशियल कर्व उसकी आकृति जे शेप्ड थी, और यहाँ पे जो सिग्मोइड कर्व है उसकी आकृति है एस शेप। कैसे? यहाँ पे जो रिसोर्स हो गए, रिसोर्स का मतलब संसाधन, जो संसाधन हो गया यहाँ पे वो लिमिटेड हो गए। जब संसाधन लिमिटेड होंगे तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी वो भी लिमिटेड होगी। और इसमें जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, टाइम और एन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इन दोनों के मध्य जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे भी जो ग्राफ आएगा वो एस शेप्ड आएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जब रिसोर्स लिमिटेड होंगे तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो स्टार्टिंग में तो बढ़ेगी टाइम के साथ, लेकिन जब रिसोर्स लिमिटेड होंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी, स्टेबल होके फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और इसका जो फॉर्मूला है dN/dt इक्वल टू RN K माइनस N/K। यहाँ पे जो K है वो कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी का मान है नहीं, जहाँ तक जनसंख्या बढ़ रही है वो कैरिंग कैपेसिटी का मान है K। और dN/dt, पहले इसको आगे देख लो एक बार, dN/dt इक्वल टू RN। K को कैसे डिवाइड करोगे आप, तो 1 माइनस N/K, ये इसका फॉर्मूला जाएगा। और यहाँ पे dN/dt क्या हो जाएगा, वही रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी और R वही इंटरजेनिक फैक्टर, N साइज ऑफ पॉपुलेशन, जो K है यहाँ पे, K का मतलब कैरिंग कैपेसिटी या कैरिंग फैक्टर, N का मतलब वही पॉपुलेशन साइज हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कर्व के अंदर मैंने दो प्रकार के कर्व डिस्कशन किए हैं। पहला तो था जे शेप्ड या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरा यहाँ पे सिग्मोइड या एस शेप्ड कर्व। उसके अंदर रिसोर्स अनलिमिटेड थे और सिग्मोइड के अंदर रिसोर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे। जब रिसोर्स लिमिटेड होंगे तो एक स्टार्टिंग के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगी। जैसे आप टाइम के साथ साथ जो पॉपुलेशन देखोगे तो स्टार्टिंग में तो बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे आप रिसोर्स लिमिटेड है तो जो ग्रोथ रेट होगी वो एक बार जाके स्टेबल हो जाएगी और उसके बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसका फॉर्मूला है dN/dt इक्वल टू RN K माइनस N/K। अब जैसे आप आगे इसको सोल्व करोगे तो dN/dt RN ब्रैकेट को आप सोल्व करोगे तो कैसे आप K को डिवाइड करोगे तो 1 माइनस N/K। और यहाँ पे dN/dt वही रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, R क्या है यहाँ पे इंटरजेनिक फैक्टर, और N साइज ऑफ पॉपुलेशन, K का मतलब यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी या कैरिंग फैक्टर। ये दो प्रकार के कर्व होते हैं इसके अंदर, आप इसको नोट कर लो एक बार। अब तक जो हमने बात की है वो पॉपुलेशन की बात की थी,
अब आपको मैं बात दोनों कर्व एक साथ बताता हूँ एक ही ग्राफ के अंदर। जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसके दो प्रकार के कर्व बताए थे, दोनों को मैं एक साथ प्लॉट कर रहा हूँ एक ग्राफ के अंदर। जो पहला ग्राफ था वो था जे शेप्ड कर्व, और दूसरा ग्राफ था वो था एस शेप्ड या सिग्मोइड कर्व। ये दो ग्राफ थे जो किसके मध्य थे, टाइम एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन, इनके मध्य मैंने ग्राफ प्लॉट किए थे। तो जो पहला ग्राफ था जे शेप्ड कर्व, इसके अंदर रिसोर्स अनलिमिटेड थे, रिसोर्स अनलिमिटेड। और इस कंडीशन के अंदर सिग्मोइड वाले ग्राफ के अंदर जो रिसोर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे। जे शेप्ड कर्व के अंदर जो इक्वेशन आई थी हमारे वो कहती dN/dt = Rn, या आप ऐसे लिख दो बर्थ माइनस डेथ मल्टीप्लाई n। और जो रिसोर्स लिमिटेड यानी सिग्मोइड कर्व के अंदर जो इक्वेशन आई थी वो हमारे यहाँ पे इक्वेशन थी dN/dt = Rn k-n/k। ये दो प्रकार के कर्व थे जिनकी मैंने बात की थी। पहला था जे शेप्ड कर्व, दूसरा था सिग्मोइड कर्व। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन टॉपिक था उसके अंदर डेमोग्राफी वाला पार्ट कंप्लीट है। उसके अंदर मैंने बता दिया पहले पॉपुलेशन की डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीशीज सेम होनी चाहिए उसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर, तो उसको क्या बोल देंगे हम, पॉपुलेशन। और इसके अंदर जो मैंने इसके बाद में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर बर्थ रेट, फिर डेथ रेट, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के 3 टाइप थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। उसके बाद में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को प्रभावित करने वाले 5 फैक्टर थे। जो पहला फैक्टर था वो बर्थ रेट या नेटिलिटी, दूसरा फैक्टर था वो मोर्टिलिटी या डेथ रेट, और जो तीसरा फैक्टर था वो था वहाँ पे इमाइग्रेशन, और चौथा था इमाइग्रेशन, और पांचवा था एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर। एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर के अंदर मैंने 3 ग्रुप प्लॉट किए थे। पहले के अंदर जनसंख्या के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो बढ़ रही है, दूसरे के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबल हो जाती है, और तीसरे के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद में मैंने जो अगला टॉपिक लिया था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, उसके अंदर दो प्रकार के कर्व बताए थे मैंने। पहला तो था जे शेप और दूसरा था सिग्मोइड शेप, ये दोनों एक साथ। बाकी हम अगला टॉपिक अगली क्लास के अंदर दें।